तो आज था स्मैकडाउन और स्मैकडाउन में आज देखने को मिले थे एजे स्टाइल्स और एजे स्टाइल्स आते हैं, उसके बाद जेफ हार्डी आते हैं और सैमी ज़ैन आते हैं और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि जो मैच होगा क्लैश ऑफ चैंपियंस में उसमें जो विनर होगा वो होगा अनडिस्प्यूटेड आईसी चैंपियन। तो मतलब कि दोनों टाइटल्स उसको मिल जाएगा, पर लेकिन चैंपियनशिप तो एक ही है, तो उसमें ये दो टाइटल्स और अनडिस्प्यूटेड क्यों किया जा रहा है। फिर भी जो भी ये सही लग रहा था, मतलब अच्छा लगता है यार, दो टाइटल लेकर चैंपियन घूमेगा तो अच्छी बात है ना। फिर उसके बाद मतलब कि ये दोनों दूसरे को मतलब खिंचाई करते हैं, खिंचाई तो नहीं करते, मतलब एजे स्टाइल्स तो मज़ा ले रहे होते हैं सैमी ज़ैन का, वो कहते हैं कि इसको क्यों डाल दिया। और फिर जेफ हार्डी भी कहते हैं कि हम और एजे स्टाइल्स अच्छे चैंपियन थे, लेकिन सैमी ज़ैन तो भाई कभी मतलब अपनी चैंपियनशिप डिफेंड भी नहीं करता था। और फिर इसके बाद मैच होता है, मतलब कि एडम पियर्स आते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो जनरल मैनेजर है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और फिर उसके बाद मैच होता है, इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होता है, जहां पर बहुत ही अच्छा मैच था और उस मैच में सैमी ज़ैन जीत जाते हैं, जब मतलब कि फिनोमिनल फोर आर्म लगाते हैं जेफ हार्डी को एजे स्टाइल्स पर, लेकिन एजे स्टाइल्स को बाहर फेंक देते हैं सैमी ज़ैन और पिन कर लेते हैं जेफ हार्डी को। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था। और उसके बाद मतलब आते हैं अपने एजे स्टाइल्स और वो अटैक कर देते हैं दोनों को, और फिर उसके बाद वो चैंपियनशिप ले जाते हैं। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी हुई थी, एजे स्टाइल्स जेफ हार्डी जैसे सुपरस्टार से अगर स्मैकडाउन स्टार्ट कर रहे हैं तो यार इससे अच्छी बात क्या होगी। और स्मैकडाउन की स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी और सीओसी के लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ गई थी कि अब मज़ा आएगा इस मैच को देखने में। बैकस्टेज ओटिस पीट रहे होते हैं मिस को, तो ये अच्छी बात नहीं है। मिस को किसी भी हाल में या फिर मॉरिसन को किसी भी हाल में उस ब्रीफ केस को लेना पड़ेगा, क्योंकि ओटिस यार बहुत ही बेकार मतलब होल्डर है और मैं चाहता हूँ कि मॉरिसन या मिस में से कोई अगला चैंपियन बन जाए। उसो आते हैं और वो बोलते हैं रोमन रेंस को कि वो क्या था लास्ट वीक, क्या था तुम मेरे सामने इतने मुस्कुरा रहे थे, उसके बाद जैसे ही मैं चला गया उसके बाद गुस्से में मुझे देख रहे थे, तो उसका मुझे आंसर चाहिए। उसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं कि उसका आंसर तुम्हें मेन इवेंट में देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ ने बहुत ही बढ़िया काम किया, मेन इवेंट के लिए थोड़ा हाइप कर दिया था हमें। और फिर उसके बाद मेन इवेंट में रोमन रेंस की एंट्रेंस देखने को मिलती है और एलेक्सा ब्लिस लेसी इवेंट को हरा के जा रही थी। तब तक एलेक्सा ब्लिस बहुत ही ज़्यादा घूर घूर के रोमन रेंस को देख रही थी और एलेक्सा ब्लिस तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी देख रही थी, डरावनी ज़्यादा लग रही थी फिन से। फिन तो थोड़े मजाक लगते हैं पर लेकिन एलेक्सा ब्लिस और एलेक्सा बहुत ज़्यादा घूर के देख रही थी रोमन रेंस को, और शायद वो इसलिए देख रही थी क्योंकि रोमन रेंस ही फिन को हराए थे उस ट्रिपल थ्रेट मैच में, तो शायद उसका एक रीज़न हो सकता है। पर लेकिन सच में मतलब फिन तो कभी स्केरी दिखते भी नहीं है, डरावने वो दिखते भी नहीं है, पर लेकिन एलेक्सा ब्लिस डरावनी दिख रही थी। फिन को सच में एलेक्सा ब्लिस से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि कैसे लोगों को डराते हैं। फिन सीखो यार, तुम सीखो। फिर उसके बाद रोमन रेंस आते हैं और फिर ऊसो भी आते हैं, दोनों लोग आते हैं, दोनों लोग देखते हैं एक दूसरे को। रोमन रेंस बोलते हैं कि यार ऊसो तुम रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, मैं चाहता हूँ कि चैंपियनशिप तुम ले लो लेकिन तुम यार रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, ये पूरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है, सब लोग मेरे पे डिपेंडेंट है, मैं जिम्मेदार हूँ, तुम जिम्मेदार नहीं हो। उसके बाद रोमन रेंस वहाँ से चले जाते हैं, पर लेकिन ऊसो बोलते हैं कि क्यों मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे भी बनना है, मतलब ये सब अपनी डिमांड करने लगते हैं और फिर वहाँ से ऊसो जाने लगते हैं। तब तक रोमन रेंस पता नहीं कहाँ से सुपरमैन पंच लगा देते हैं, और मतलब सुपरमैन पंच अभी बैन नहीं हुआ है, वैसे भी हम लोग चाहते भी नहीं थे बैन हो जाए, लेकिन बैन नहीं हुआ है और सुपरमैन पंच रोमन रेंस लगा देते हैं। और फिर इसके बाद रोमन रेंस वहाँ पे बहुत कुछ बोलते हैं और फिर रोमन रेंस वहाँ से चले जाते हैं। तो सुपरमैन पंच बैन नहीं हुआ है और रोमन रेंस वहाँ पे धमकी भी देते हैं। तो इतना कुछ रोमन रेंस ने नहीं किया, पर लेकिन काफ़ी अच्छा सेगमेंट देखने को मिला और रोमन रेंस बहुत ही ज़बरदस्त हील बिल दिख रहे हैं। और रोमन रेंस का कैरेक्टर थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है कि उनसे अगर सही से कोई रहेगा तो वो सही से रहेंगे, अगर उनसे कोई मतलब थोड़ी सी मतलब उनको परेशान करने की कोशिश की किसी ने तो रोमन रेंस उसे छोड़ने वाले नहीं है। तो आज का स्मैकडाउन मतलब ठीक ठाक सा था, इतना भी कुछ खास नहीं था, ना ही बेकार था, मतलब कि मेन इवेंट सही था, स्टार्टिंग सही थी, बीच का वही टाइम पास देखने को मिल रहा था। तो स्मैकडाउन आज ठीक ठाक सा था। आपको कैसा लगा स्मैकडाउन प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइए, साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।